सतह तक फिर रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे उसको, और उसके बाद हम सीखेंगे कि हम प्रभु के वचन में कैसे बने रहें। विश्वास में लोग आ जाते हैं, तौबा लोग कर लेते हैं, बैप्टिज्म भी ले लेते हैं, पर फिर साल 2 साल बाद बहुत सारे लोग पीछे चले जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। रीज़न क्या है? वो बने नहीं रहते, वो अपने कलीसिया के साथ नहीं बने रहते, वो प्रभु के दास के साथ बने नहीं रहते, वो शिक्षा पाने के लिए टाइम नहीं निकालते, वो शिक्षा पाते नहीं, तौबा तक, बैप्टिज्म तक सीमित रहते हैं, उसके बाद प्रभु को समय नहीं देते, प्रभु की कलीसिया को समय नहीं देते, संगति को समय नहीं देते और दास को समय नहीं देते। तो फिर कहते हमें आशीष नहीं मिली, फिर कहते उस चर्च से हमें बरकत नहीं मिली, फिर कहते हमारा दिल नहीं करता, क्योंकि वो जगह, वो दिल यहाँ प्रभु की वाणी को रहना चाहिए, प्रभु के वचन को रहना चाहिए। वहाँ वचन पहुँचा नहीं, वचन आया नहीं और शैतान ने वो जगह फिर मल ली। सो आज हम प्रभु की वाणी से सीखेंगे। यूहन्ना 15:4 ऐसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तुसी मेरे विच रहो अते मैं तुहाडे विच, जिस प्रकार टहनी जो अंगूर दी बेल विच ना रहे अपने आप फल नहीं दे सकती, इसी प्रकार तुसी भी जो मेरे विच ना रहो फल नहीं दे सकते। अंगूर दी बेल मैं हाँ, तुसी टाहनियां हो, जो मेरे विच रहिंदा है अते मैं उस विच सोही बहुता फल दिंदा है, क्यों जो मेथों वक्रे होके तुसी कुछ भी नहीं कर सकते। जे कोई मेरे विच ना रहे तो टहनी दी न्याई बाहर सुटिया जाता है अते सुक जाता है और लोग उन्होंने इकट्ठियां करके अग विच झोंकते हैं अते वो साड़ियां चलदियां हैं। जे तुसी मेरे विच रहो अते मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहन तां जो चाहो मंगो अते वो तुहाडे लई हो जाएगा। हालेलुया। सो आज असीं इसी तरह वचन विच अगे बढ़ना है, वचन विचों सीखना है कैसे बने रहे हम यीशु में, कैसे बने रहे प्रभु में, कैसे बने रहे हम खुदावंद में। मैंने दे बताया है विश्वास कर लेना, अपना कुछ पाने लिए विश्वास कर दे, लोग कुछ बरकत लैने विश्वास कर लेंगे हैं, कुछ चंगाई लैने विश्वास कर लेंगे हैं, बड़ी अच्छी गल है कि वो विश्वास तो करते हैं, पर प्रभु विच बने रहने लई सानू शिक्षा लैण की जरूरत है, सानू संगति करने की जरूरत है, सानू प्रभु भोज में हिस्सा लैण की जरूरत है, सानू प्रार्थना करने की जरूरत है, सानू रोजा रखने की जरूरत है, सानू अपना टाइम देने की जरूरत है, अपने शरीर का, अपने टाइम का और अपने समय का टाइप देना बड़ा जरूरी है। प्रभु विच बन लई सानू ये स्टेप करने बड़े जरूरी है। सो आज फिर हम सीखेंगे कि प्रभु विच हम कैसे बने रहे। प्रभु यीशु कहता है अगर तुसी मेरे वचन विच बड़े रहो, मेरे वचन उत्ते खलोते रहो, तो कौमां देखण गया, लोग देखणगे कि तुसी मेरे चेले हो, तुसी मेरे डिसाइपल हो, तुसी मेरे दास हो। आज खुदावंद दे कलाम विच जदों असीं होर वाक्या देखते हैं समझना है, जदों असीं पुराने नेम नूं देखते हैं, डैनियल की पुस्तक, फिर डैनियल की पुस्तक में जाना है, जो खुदावंद दे हीरो हैं उन्होंने देखना है। 6 अध्याय उदा 6 तो 7 8 9 10 11 और बल्कि पूरा चैप्टर जो ध्यान नाल पढ़ोगे, घर जाके पढ़ोगे तो खुदावंद तुहानू बहुत बड़ी आशीष और बरकत देगा, क्योंकि खुदावंद दे नाल बनन दे लई, खुदावंद दे विच बनन दे लई सानू सब तो पहला बाणी सुननी और सीखनी बहुत ज़रूरी है। ये बाइबल को सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है, इस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और जब विश्वास विच बने रहते हैं, प्रभु के नाल असीं तुलदे हैं, प्रभु के वचन नूं आप प्रभु के वचन नूं मनदे हैं, तो प्रभु साडे जीवन च काम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि मेरा वचन तुहाडे विच रहे, जो मंगो तुहाडे लई हो जाएगा। प्रभु विच बड़े रहने सानू किस चीज़ की जरूरत है? वचन विच बड़े रहने दी, साडे अंदर वचन होना बहुत
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। इसलिए इस बाणी को सीखना बड़ा जरूरी है, इस बाणी को पढ़ना बड़ा जरूरी है, इस बाणी को सुनना बड़ा जरूरी है। क्योंकि सुनना की पैदा होता है विश्वास। खुदावंद के कलाम विचों जदों असीं पढ़ते हाँ, डैनियल 6 अध्याय सबने कढ़ लिया है, और मैं उस तो पहला एक वर्स होर पढ़ के दसना चाहता हाँ तां सानू क्लीयर होवे। खुदावंद के कलाम विच लिखिया यूहन्ना 15:10 आयत विच, जेकर तुसीं मेरे हुक्मां दी पालना करो। खुदावंद के कलाम विच की लिखिया है कि जेकर तुसीं मेरे हुक्मां दी पालना करोगे तां मेरे प्रेम विच रहोगे, जिवें मैं अपने पिता दे हुक्मां दी पालना कीती अते उहदे प्रेम विच रहिंदा। हालेलुया। प्रभु विच बने रहण लई सानू की करना पवेगा? उहदे बचन दी पालना, उहदे हुक्मां दे मुताबिक अपने जीवन नू गुजारना है। किन्ने हुक्म बाइबल च पुराने ने भी दस्सिया? किन्ने हुक्म हन? याद नहीं है? 10 हुक्म हन। कलीसिया कित्थे रहिंदे हो? 10 हुक्म परमेश्वर दे, और उन्हां 10 हुक्मां वाल असीं वापस जा रहे हैं। और खुदावंद दे दास डैनियल दी बारे, डैनियल दी गल बारे और डैनियल दी स्टोरी बारे और डैनियल दे कम्मां बारे अज असीं प्रभु दे कलाम विचों सीखना है। डैनियल और 6 अध्याय जदों पढ़ांगे सानू पता लगेगा। डैनियल की पुस्तक निकाली है, 6 अध्याय खोलना है। 6 अध्याय तो 7 है तो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ अपने आप देखे खुदावंद दे कलाम विचों। तां ये प्रधान ते मनसबरदार इकट्ठे होकर राजा को आए अते उन्होंने इउं आख्या, हे दारा महाराज जुगो जुग जिउंदे रहो। राज के सारे प्रधाना, दीवाना, मनसबारा, सलाहकारा ते सरदारा ने आपो विच सलाह की है कि एक शाही विधि ठहराई जाए अते मनाही का एक पक्का कानून बनाया जाए भई जेड़ा कोई 30 दिहाड़ियां तक तुहातों बाज हे राजन किसी देवते जां मनुख अगे बेनती करे सो शेरां दे कुरने विच पाया जाए। याद रहे, मैं पिछली बार भी खुदावंद दे कलाम विच आपां सिक्ख्या सी कि कानून बनते हैं। बहुत बारी लोगों को परमेश्वर तो तोड़न वास्ते की बनाए जाते हैं? कानून। और बहुत सारी असी कमज़ोर होने के नाते अपने बच्चों, अपने घर, अपने परिवारों का फिक्र करते हुए की कर लें, उन्होंने कानूनों की की करते हैं? पालना नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये प्रभु के दासां दे लई, विश्वासी दे लोकां दे लई बहुत जरूरी है कि इस बच्चे को सीखना। खुदावंद दे कलाम विच लिखिया है, डैनियल जिहड़ा है वो प्रार्थना करता है अपने यहोवा परमेश्वर तो बिना वो किसी होर देवी देवता दे अगे, किसी मूर्ति अगे, किसी इंसान अगे मत्था नहीं टेकता, क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा दे नाल बणिया होया है। क्यों नहीं टेकता? क्योंकि परमेश्वर यहोवा दे नाल बनिया होया है। ओदी लगन परमेश्वर दे नाल है, ओदी मोहब्बत परमेश्वर दे नाल है, ओदी प्रीत परमेश्वर दे नाल है। ओनू दुनियादारी नाल और दुनियादारी दा कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है। क्यों? क्योंकि ओदा भरोसा यहोवा परमेश्वर पे है। क्योंकि उन्हें पता है कि वो मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरी परागाह दा परमेश्वर है। क्योंकि उसने इस पवित्र बाणी को पढ़िया है, इस शास्त्र को पढ़िया है, उसने लौ को पढ़िया है, उसने तोरा को पढ़िया है, उसने पुराने नेम को पढ़िया है। उन्हें भरोसा है अपने परमेश्वर पे, और परमेश्वर पे पूरा विश्वास है। ये विश्वास क्यों किवें पैदा होया? क्योंकि उसने इस बाणी को पढ़िया है, सुनिया है, समझिया है, सीखिया है।
और ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਬਚਨ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ